हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक ऐसी चिकन की रेसिपी लेके आई हूँ जिसके लिए ना पैन की ना कढ़ाई की ज़रूरत है। बस तवे पे आप इसको बनाएंगे और चटखारेदार मज़ेदार इसको एंजॉय करेंगे। तो यूनिक सी इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको लेना है, मसाले ले लेते हैं। इसके लिए 1 टीस्पून आपने लहसुन पाउडर लेना है, यानी आपने गार्लिक पाउडर ले लेना है। साथ में हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च ले लेनी है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करनी है हल्दी 1 टीस्पून। साथ में इसके अंदर जाएगी 1 टीस्पून आपने भरकर लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, नॉर्मल जो लाल मिर्च खाते हैं। उसके बाद आपने हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है। साथ में इसके अंदर जाएगा 1 टीस्पून टू हाफ़ टी स्पून आपने इसके अंदर थोड़ा सा जो है चाट मसाला ऐड कर देना है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है भुना हुआ कुटा हुआ जो धनिया होता है उसका पाउडर ऐड कर देना है। साथ में आपने ये तमाम चीज़ें चलेंगी, उसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे। अच्छा, आपने पेपरिका पाउडर इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर डालना है। उसके साथ ही आप इसके अंदर ऐड करेंगे भुना हुआ कुटा हुआ जो है वो थोड़ा सा क्रश किया हुआ ज़ीरा डाल देंगे सफ़ेद वाला। उसके साथ ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ा सा, आप जब प्याज का पेस्ट ऐड करेंगे सिर्फ 1 टीस्पून। साथ में अदरक लहसुन का फ्रेश पेस्ट भी जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून भरकर। और साथ में इस तमाम चीज़ों के साथ इसके अंदर जाएगा आपने जी थोड़ा सा ज़रदा रंग ले लेना है, ठीक है। वो इसके अंदर 1/2 टीस्पून डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालिएगा। और उसके बाद आपने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। दही का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ इसमें। सो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर लेमन जो है वो स्क्वीज़ करना है। अच्छा, लेमन जो है इसके अंदर 2 से 3 लेमन जो है बड़े साइज़ के हैं तो आप 2 ले लीजिएगा, और अगर छोटे हों स्मॉल साइज़ में हों तो आप जो है उस 3 कर लीजिएगा। सो लेमन का फ्रेश जूस आप इसके अंदर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा कि आप जो है बॉटल वाला यूज़ करें। इससे बेहतर है कि आप जो है वो फ्रेश यूज़ कर लें। सो आप इसके अंदर लेमन स्क्वीज़ करेंगे। अगर लेमन नहीं है तो फिर आप इसकी जगह जो है वो सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिरका सिर्फ और सिर्फ 2 टेबल स्पून इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा नहीं करना है। उसके बाद आपने लेमन स्क्वीज़ कर लिया और उसके बाद आपने इसको जी इस लास्ट में इसके नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून नमक भी इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। सारे मसाले को अच्छे से मिक्स करना है। और उसके बाद जी गरम मसाला भी इसके अंदर 1 टीस्पून गया था गाइस, वो मैं आपको बताना भूल गई। इसके अंदर 1 टीस्पून आपने गरम मसाला भी ऐड करना है। गरम मसाला तमाम स्पाइसेस जो है उसको मिक्स करके फिर उसके बाद उसको कूट लीजिएगा। दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, उसके अलावा काली मिर्च, उसके अलावा जो उसके साथ जो है वो लौंग और तेज़पत्ता, इस सारा को अच्छे से जो कूट लीजिएगा और उसके बाद इसके अंदर कूट के शामिल कर दीजिएगा। फिर आपने चिकन के पीसेस लेने हैं और उसको कट्स लगाने हैं गहरे गहरे। जैसे गहरे कट लगाएंगे, इससे क्या होता है कि आप जो है वो चिकन में जो मसाला लगाएंगे ना वो अच्छे से इसके अंदर चला जाएगा और डीपली इसके अंदर जब जाएगा तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस। सो आप कट पहले लगा लिया करें, स्पेशली जो है वो आप इसमें लेग पीसेस पे ज़रूर लगाया करें। इससे क्या होता है कि जो लेग पीस होता है इस पे थोड़ा गलने में थोड़ा टाइम लगाता है, जब आप स्पेशली आप तवा वगैरह पे इसे बना रहे हो। सो आप अगर कट्स लगाएंगे तो एक तो जल्दी है जो जल्दी गल भी जाएगा और उसके बाद जो है इसके अंदर मसाला जाएगा, एक फ्लेवर जो है वो इसके अंदर आ जाता है। यानी अगर बाहर से अगर कट नहीं लगाएंगे तो क्या होगा कि चिकन के अंदर वो फ्लेवर नहीं होगा, वो जूसी नहीं होगा वैसे जैसे आपको चाहिए होता है। सो जूसी और टेंडर होना चाहिए आपका गोश्त, यानी जो भी आप बनाने चाह रहे हैं तो आप जो है वो इसको जूसी और टेंडर रखने के लिए आप इसमें कट ज़रूर लगाया करें। अगर स्पेशली बड़े पीसेस हों तो आपने इस तरह से कट लगा लेने गहरे। मैंने ऊपर से भी लगाए हैं और नीचे की तरफ दोनों तरफ से आपने लगाने हैं कट। कट लगाने के बाद आप इसमें जो पानी भर देंगे, ठीक है। एक बाउल के अंदर रख रहे हैं, उसके बाद इसमें ढेर सारा पानी डालना है, इतना कि इसके अंदर अच्छे से जो है डिप हो जाए। उसके बाद आपने इसके ऊपर सिरका डालना है, 2 टेबल स्पून भर का सिरका डालेंगे और उसके साथ ही 1 टीस्पून आप इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। अच्छा, नमक और सिरका क्यों डाला है, ताकि ये अच्छे से जो है इसके अंदर से ये जल्दी गल जाए और उसके बाद जो है इसके अंदर से जो अक्सर जो ब्लड वगैरह निकलता है वो भी निकल जाएगा और बिल्कुल चिकन इस तरह से इसकी स्मेल भी नहीं आएगी। सो आपने अच्छे से इसके बाद पानी निकाल के इसे वॉश कर लेना है। अच्छे से वॉश कर लेने के बाद फिर आपने इसे ड्राई करना है। ड्राई करके इस पर जो मसाला आपने रेडी किया था ना वो इसके ऊपर अच्छे से लगा देना है। पूरे मसाले को बहुत अच्छे तरीके से आप लगाएंगे, स्पेशली कट्स के अंदर, ताकि डीपली जो मसाला इसके अंदर जाए। और आपने फिर इसको मसाला लगा के गाइस आपने जो फ़ौरन नहीं कुक करना है। जब भी आप मसाला लगाएंगे चिकन को, आप इसको एटलीस्ट मैरिनेट करके ओवरनाइट ज़रूर रखें। अगर पूरी रात नहीं रख सकते तो आप कम से कम इसको 5 से 6 घंटे ज़रूर दें, ताकि अच्छे से इसके अंदर मसाला जब जाएगा तो जब आप इसे कुक करते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। फिर आप जो शिकायत लोग करते हैं कि भाई हमारा टेस्ट वैसा क्यों नहीं आता जैसे हम बाहर से रेस्टोरेंट से खाते हैं, तो वैसा टेस्ट घर में क्यों नहीं आता। घर में इसलिए नहीं आता कि वो लोग पूरी रात इसको मसाला लगाकर पूरी रात छोड़ देते हैं और सुबह में उसे जो सुबह में दोपहर में जिस टाइम पे भी उन्हें कुक करना होता है, यानी पूरी रात 12-12 घंटे उसको मसाला लगा के रखते हैं, जिसकी वजह से जो है उनका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और चाहे मसालों का इस्तेमाल बहुत कम किया गया हो, लेकिन टेस्ट इस वजह से आता है कि वो
वो एक तो ये है कि मिसालों में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, हर चीज़ भर भर के नहीं डालनी है, स्पेसिफिक मिसालें होते हैं हर जो रेसिपी के लिए। सो आपने जो है वो हर रेसिपी को एक जैसे, हर रेसिपी में एक जैसे मिसालें नहीं डाल सकते हैं। सो आज थोड़े डिफरेंट से थे, ठीक है। आज यानी बिल्कुल मैंने इसके अंदर कुछ चीज़ें स्किप की हैं जो कि नॉर्मली जो ऐड की जाती हैं। तो इस तवा चिकन पर वैसे तो आप जैसे स्टीम भी कर सकते हैं, जैसे आपने शादियों में देखा होगा स्टीम करके बनाया जाता है इसमें तेल लगाकर, लेकिन इसमें आज थोड़ा डिफरेंट तरह की मैं बनाऊंगी इसको दही के बगैर। देख सकते हैं मैंने इसको बनाया है अच्छे से मसाला लगा के, मैंने इसको पूरे ओवरनाइट रख दिया था। उसके बाद अभी आपके सामने मैं से तवे पे डाला है मक्खन, 2 टेबलस्पून भरकर आपने मक्खन डालना है। मक्खन डाल के इसके ऊपर जो है मैं इसे मक्खन बटर में कुक कर रही हूँ, आप चाहें तो आप इसे ऑयल और घी में भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे तवे पर रख देना है, ठीक है। आपने जो हीट है वो हाई नहीं रखनी है, आपने तकरीबन लो टू मीडियम रखनी है। और अगर आपको कम लगे तो आप साइड पे बटर और भी ऐड कर सकते हैं। एक तरफ से कुक हो जाए तो इसकी साइड टर्न कर दीजिएगा। अच्छा, इसे एक तरफ से कुक करते हैं मैंने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए छोड़ा, ठीक है। एक तरफ से हो गया तो इसकी साइड अब टर्न कर रही हूँ। यानी आपने कुकिंग टाइम जो है वो एटलीस्ट ये नहीं हो कि आपने एक तरफ से 2 मिनट छोड़ा फिर 3 मिनट दूसरी तरफ छोड़ा, नहीं, इस तरह से नहीं। पहले आपने जो एक तरफ से होने दीजिएगा 5 मिनट और फिर उसके बाद उसकी साइड टर्न कीजिएगा, ताकि जो एक नीचे से अच्छे से कुक हो जाए। तो फिर दूसरी साइड टर्न करेंगे, उसको भी इतना ही कुकिंग टाइम देंगे तो आपका चिकन अच्छे से गल जाएगा और जो कच्चा नहीं रहेगा। सो आपने जो है वो दे सकते हैं। इसको मैंने दोनों तरफ से जो अच्छे से सेक कर पकाया है। उसके बाद जब अच्छे से टेंडर हो जाए, अच्छे से गल जाए और जूसी हो, जो जूसी का मतलब ये कि ज़्यादा ओवर कुक नहीं आपने इसे करना है। उसके बाद इस पर हरी मिर्ची और थोड़ी धनिया डालकर और इसको जी फिर आपने जो है तवे से उतार लेना है। अच्छा, इसको जो है गरम गरम आप हॉट प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं गाइस। ये बहुत मज़ेदार सा चिकन है। इसका इसको गरम गरम चपाती के साथ आप ये दे सकते हैं। मैं इसको सिर्फ हल्का सा मैंने इसे नाइफ से जो है इससे कट लगाने की कोशिश की, बिल्कुल अंदर तक चली है। इसका मतलब कि बहुत अच्छे से गल चुका है। उसके बाद लेमन स्क्वीज़ कर लीजिएगा गरम गरम चिकन पर, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो मज़ेदार ये टर्किश स्टाइल। हाँ जी फ्रेंड्स, कैसी लगी आज आपको ये टर्किश स्टाइल का मज़ेदार सा चटखारेदार चिकन जो कि मैंने तवे पे ट्राई किया था। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? आप इसे ज़रूर तवे पे ट्राई कीजिएगा घर में और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।